नमस्कार, मैं हूं अंजन गोस्वामी और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। सबसे पहली बात, ब्रिज की मुद्दा गरमा रही है पूरे मालवानी में। जो ब्रिज को ठप कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। रिजवाना ईसा खान, जब पता चला कि ब्रिज को पूरा खड्डा कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, और जहां तक कि रिजवाना ईसा खान बीएमसी के आला अधिकारी से उन्होंने बात की थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि फिलहाल ब्रिज को नहीं तोड़वा जाएगा, मगर ये झूठा आश्वासन देने के बावजूद उसी रात ही ब्रिज को पहले जो रोड है, रोड को तोड़वा कर खत्म कर दिया ताकि वहां का लोग आ ना सके। ये बात से भड़क कर आज रिजवाना ईसा खान जी, जो मुंबई की मशहूर समाज सेवी का विरोध करने जा रही है, आज भूख हड़ताल में बैठने जा रही है। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। नमस्कार रिजवाना ईसा खान जी, सुनने में आया कि आप जो ब्रिज की कार्रवाई जो तोड़े गया, जो मानवनी की जो समस्या है, जो सारे बाइकर्स लोग जाते उसको ठप कर दिया गया, बंद कर दिया गया, आज आप अकेली खुद चलकर फिर से भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। यह भूख हड़ताल कितने बार के लिए होगा, मतलब कितने दिन तक के लिए होगा, ये जानने के लिए बैठे हैं हमारे दर्शक। देखिए, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि लगातार कंटिन्यू हमने ब्रिज की लड़ाई लड़ी है, तो ये लड़ाई हम छोड़ेंगे नहीं। आप देख रहे हैं कि हमने पत्र भी डाले थे, हमने मुख्यमंत्री तक डाले थे, मुंबई कमिश्नर तक डाले थे, बीएमसी कमिश्नर। लेकिन यहाँ पर P9 अधिकारी को जब हमने बोले कि हम बीएमसी का घेराव करेंगे, उस समय ऑन ड्यूटी जाधव साहब हमसे मुलाकात किए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑन ड्यूटी बैठकर उन्होंने हमसे एक वादा किए कि वहाँ पर ब्रिज इतने जल्दी नहीं तोड़ा जाएगा। शुक्रवार के दिन की बात कर रही हूँ, जब हमने वहाँ बीएमसी घेराव किया, तब हमारे सामने ये बात रखी गई। उसके बाद शुक्रवार की शाम में ही वहाँ का रोड तोड़ा गया, एवरशाइन का पूरी तरह से। हम रात में वहाँ पहुँचे। मतलब ये राजनीति बढ़ती जा रही है, ये मालवानी करों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये सब देखते हुए मैंने एक निर्णय लिया है कि ये अब मैं बैठना चाह रही हूँ भूख हड़ताल पर, क्योंकि ये हमारी लड़ाई को हमको बंद नहीं करना है, क्योंकि मालवानी कर की लड़ाई है। कहीं ना कहीं मालवानी कर परेशान है, तो मेरी जब तक जान रहेगी इंशाल्लाह मैं लड़ती रहूँगी। ये मेरा वादा है। मैं आवाम के दरमियान थी, हूँ और रहूँगी, क्योंकि ये आवाम की तकलीफ है, ये मालवानी की तकलीफ है। देखो, कोई नेता आए या ना आए, कोई अगर दोहरी राजनीति कर रहा है, कोई अपनी रोटी सेक रहा है, किसकी राजनीति कैसी है वो मैं नहीं जानना चाहती हूँ। मैं मेरी आवाम के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं उनके लिए कितना लड़ सकती हूँ, मैं अपनी जान की बाजी कैसे लगा सकती हूँ, मैं उनके लिए हमेशा तैयार हूँ। और मैं परसों के दिन सुबह 11 बजे झुमका बाकर पर भूख हड़ताल करूंगी, मेरे मलाड मालवानी के ब्रिज के लिए, कि हमारे लिए रास्ता खोले बाइकर्स के लिए। या तो ब्रिज अब भी खोल के देना पड़ेगा यहाँ के वार्ड ऑफिसर अधिकारी को, या तो फिर दूसरा रास्ता देना पड़ेगा, जब तक मैं भूख हड़ताल खत्म नहीं करूंगी। आपसे यह भी सवाल है, जो हमारे क्षेत्र के मलाड विधानसभा के जो आमदार है असलम शेख जी, आज माननीय की जनता ने उस विश्वास पर उनको वोट दिया कि असलम शेख जी हमारे हर तकलीफों को दूर करेंगे। सबसे पहले तकलीफ, विधानसभा के सबसे बड़ी तकलीफ 2025 का सबसे बड़ा झटका माननीय वासियों को यह मिला कि आने जाने वालों को रास्ता ही ठप कर दिया गया है। और यह सवाल आप पर एक आती है कि एक तरफ भाजपा के विनोद सेलार जी ने यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, जिसके अपोजिट में असलम शेख जी ने जीत हासिल की है। क्या आपको यह नहीं लगता कि विनोद सेलार इसी की बदला ले रहा होगा माननीय जनता से, ताकि उनको जीतने के लिए आगे नहीं आए? देखिए, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे विधायक जी जो जीत के आए हैं असलम भाई, ठीक है, वो जीते तो है, ठीक है, मालवनी के लोगों ने उन्हें पसंद किया है, उन्हें वोट दिया है, लेकिन उनकी राजनीति क्या है, वो क्या सोचते हैं मालवानी करों के लिए, वो मैं नहीं जानती। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि सोच अच्छी रखे, सियासत अच्छी करे, लोगों की तकलीफों को देखे। और रही बात विनोद सेलार जी, उन्होंने चुनाव लड़े अच्छे काम करने के वादों पे, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस ब्रिज के मुद्दे पे ना तो विधायक जी आ रहे हैं, ना तो विनोद सेलार आ रहे हैं, तो ये क्या दोहरी राजनीति है? कहीं ना कहीं दोनों मिले हुए तो नहीं है। मैं तो ये देख रही हूँ कि ना दोनों ने कुछ बोला है, ना दोनों आगे आए हैं, तो कहीं ना कहीं मिली भगत नजर आ रही है। यहाँ से भाजपा सता रही है, तो यहाँ से एमएलए मिसिंग हो गए हैं, तो अब किसको तहमत लगाई जाए? इसीलिए हमें ये काम करना है, क्योंकि मालवानी की लड़ाई मालवानी कर को लड़ना है, हमें खुद अपनी आवाज़ उठानी, हमें खुद लड़ाई लड़ना है, क्योंकि मालवानी कर पे तकलीफ आएगी तो रिजवाना खान बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरा वादा था, है और रहेगा। आपसे यह भी सवाल है, भाजपा के मुंबई युवा अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह जो कहती है कि मैं तेजेंद्र सिंह गरीबों को जो ठिकाना बताने वाले, आज कैसे इंसाफ क्या है? एक तरफ विनोद सेलार माननीय के नशाबंदी का लिए लड़ाई लड़ते हैं, बैनर लगाते हैं कि हम नशाबंदी को
साफ करेंगे, साफ सुथरा बनाएंगे, और दूसरी तरफ भाजपा के युवा अध्यक्ष ब्रिज को तोड़कर अलग करना चाहते हैं। ये जो राजनीति है, इसके बारे में आप कहना क्या चाहेंगे? देखिए, वोट के समय इनके स्टेटमेंट अलग थे बीजेपी के, कि जैसे यहाँ से नशा खत्म कर देंगे 4 में। तो मैं उनको भी कहना चाहती हूँ, विनोद शेला जी ने बड़े बड़े बोर्ड लगाए, बोर्ड लगाने से नशा खत्म नहीं होगा, आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और ये जो तेजिंदर दीवाना है, वो एक अलग दोहरी राजनीति करके ब्रिज तोड़वाने का काम किए। तो कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ है कि मालवानी वालों को सताया जाए, मालवानी वालों को परेशान किया जाए। बीजेपी पूरी दोहरी राजनीति कर रही है। चुनाव के समय इनकी बात अलग रहती, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन मालवानी के करके साथ हो रहा है विश्वासघात। तो यहाँ पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब मालवनी वाले मिलकर इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ को उठाएंगे। मैं सभी से आह्वान करती हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से कि आओ अपनी बहन का साथ दो। मैं इंशाल्लाह अपनी जान की बाजी लगाने तैयार हूँ, आपकी आवाज़ उठाने तैयार हूँ। तो आप क्यों नहीं मेरा साथ देंगे? मुझे उम्मीद है मेरे मालवनी वालों के लिए कि मैं उन मेरा साथ देंगे, और मैं भूख हड़ताल पर जब बैठूंगी तो वाकई में मेरे मालवनी वाले मेरा साथ देंगे, क्योंकि मैं उनकी लड़ाई लड़ रही हूँ। ये लड़ाई हम सब की है, किसी एक की नहीं है। तो हम सबको मिल के लड़ना पड़ेगा। आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप भूख हड़ताल में फिर से बैठने जा रहे हैं। ये भूख हड़ताल कब तक के लिए जारी रखेंगे? कि इस मतलब जो उन लोगों का जो वादा है, क्या ब्रिज बनाएंगे? अगर नहीं बनाएंगे तो कब तक आपका ये भूख हड़ताल जारी रहेगा? देखिए, मैंने जब मेमोरेंडम दिया था जाधव साहब को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उन्होंने जो मुझसे बात की थी कि हम पहले ब्रिज नहीं तोड़ेंगे, तो वादे के अनुसार बीएमसी के वार्ड ऑफिसर को हमारे पास आना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा या तो भैया मालवनी वालों को रोड दें, ब्रिज दे, या तो ये ब्रिज जो टूटा है उसको चालू करके दे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, बेमुद्दत भूख हड़ताल शुरू होगी। परसों सुबह 11 बजे आपके न्यूज़ के माध्यम से आप दिखा देना जनता को कि मैं सुबह 11 बजे झुमका बा करके बाहर वहां बैठ जाऊंगी, और इंशाल्लाह बेमुद्दत भूख हड़ताल रहेगी। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक मालवनी की सहूलियत नहीं मिलेगी, तब तक बेमुद्दत भूख हड़ताल करूंगी इंशाल्लाह। आपसे आप अगर भूख हड़ताल में अगर आप बैठती है, अगर आप भूख हड़ताल में बैठती है, ऐसा भी तो हो सकता है कल का दिन आपके ऊपर खतरा हो सकता है। कल का दिन भूख हड़ताल करने के लिए कई तरह का लोग भी भेजा जा सकता है, पुलिस प्रशासन से आपको ऊपर टॉर्चर हो सकता है, या जो गंदी राजनीति जो आज मालवनी में फैलते जा रही है, वो गंदी राजनीति के दौरान से भी आपको ऊपर कोई कार्रवाई मतलब बुरी तरह से ऊपर वार भी हो सकता है। तो इसके बारे में आपने क्या सोचे कि आपको किस तरह से सिक्योरिटी गार्ड दिया जाए? क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये मामला छोटी मामला नहीं है, क्योंकि बीजेपी वाला भी चाहेगा, अदर्स पार्टी वाला भी लोग चाहेंगे कि इस मुद्दा को, इस भूख हड़ताल को जल्द से जल्द बंद करे, उसको विनाश करे, ताकि आप इस मुद्दत पे कामयाब ना हो पाए। इसके बारे में आप कहना क्या चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं अगर दबाव आता है, प्रेशर आता है और मुझ पर कहीं टॉर्चर होता है, तो पुलिस प्रशासन ध्यान दे। लेकिन मैं तो जब जम के बैठूंगी तो इंशाल्लाह मैं उठने वाली नहीं, क्योंकि मेरे मालवनी की आवाम है, मेरे मालवनी की जो तकलीफ है, वो तकलीफों को मेरे दिल में मैंने रखी हूँ। तो इंशाल्लाह उनके लिए मैं लड़ते लड़ जाऊंगी, मरते मर जाऊंगी, लेकिन मैं अपने वादे से मुकरूंगी नहीं। मैं अपनी मांगे पूरी करके इंशाल्लाह उठूंगी, और चाहे मुझ पर कहीं भी जुल्म हो जाए, लेकिन मैं जुल्म को सहूंगी, लेकिन जुल्म को अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। जुल्म के लिए आवाज़ उठाऊंगी, क्योंकि हम जिंदा दिल है, जिंदा दिली की मिसाल देंगे। और एक बात बता दूं कि जिस तरह से हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे तो यहाँ के लोग बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन मुझे मालूम है जो राजनेता है, जो गंदी राजनीति करते हैं, वही बोलेंगे, लेकिन मालवनी की आवाम ज़रूर मेरा साथ देगी, क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ मेरे मालवनी के लोगों से, और वो लोग मेरा साथ देंगे। हम इंशाल्लाह परसों के दिन 11 बजे भूख हड़ताल करेंगे। और रही बात कोई जुल्म होगा तो यहाँ की पुलिस है, वो पुलिस ध्यान दे। बाकी राजनीति है, राजनीतिक तरीके से किया जाए, जुल्म ना करे किसी पे, बस मैं ये कहना चाहती हूँ। सुन रहे थे अभी तक रिजवाना ईसा खान, जो मुंबई के मशहूर समाज सेविका, परसों से शुरू करने जा रहे भूख हड़ताल। ये भूख हड़ताल तब तक जारी रहेंगे जब तक जो दोबारा जो राजनीति खेला जा रहा है, जब तक उन लोग इस भाषण में नहीं आएंगे, जब तक दूसरा ब्रिज बना के देंगे या ये ब्रिज चालू नहीं करेंगे, तब तक उनकी भूख हड़ताल चालू रहेगी। मालवनी वासी के लिए जो आज जिस तरह से कार्य करने जा रहे, मुझे उम्मीद है कि रिजवाना ईसा खान को यही मालवनी की जनता इन्हें साथ देगी, इसलिए कि यह भूख हड़ताल सिर्फ उनके लिए नहीं, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा है, ये मालवनी की जनता के लिए कर रहा है। जो आज बाइकर्स बंद किया गया, जो रोज से चलने वाले का कल का दिन खतरा भी हो सकता है। आज कोई बाइकर्स नहीं है, औरत लोग आ सकती है, यहाँ के कहीं दुर्घटना घट सकती है, छिनताई हो सकती है, बलात्कार हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पर इसके जिम्मेदार कौन होगा ये तो वही बताएंगे जिस वक्त इस घटना घटेगी। इस तरह का ना घटे, तो इसीलिए रिजवाना ईसा खान परसों से शुरू करने जा रही है भूख हड़ताल। कैमरामैन अनिता के साथ पत्रकार रंजन गोस्वामी, और आप देख रहे आपकी आवाज।